एडमिनिस्ट्रेटर कराची डांट खाकर आते हैं अदालत से और कहते हैं कि मैं अमल दरामद कराऊंगा और दूसरे दिन बयान देते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। तो ये तो जब कराची की नुमाइंदगी करने उस सीट पे बाबा कराची की सीट पे बैठने वाले इस तरह की बातें करेंगे तो आवाम तो मायूस होगी। हराम कमाने वाले लोग कभी जो है वो सच नहीं बोल सकते आंखों में आंखें डालकर। वो फिर वो हराम कमाने वाले लोग बुज़दिल होते हैं, रिश्वत लेने वाले लोग बुज़दिल होते हैं। और चाहे वो उसके ऊपर कितना ही बड़ा ओहदा डाल दो, वो फिर आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर को, इस शहर वालों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को अपने वोटों से अपने ऊपर जिम्मेदार बना रखा है। जिनके पास आज पाकिस्तान में ओहदे हैं वो बदकिरदार हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लेकिन उनके पास किरदार नहीं है। भले आप उनके साथ कोई सा भी ओहदा लगा दो, अगर बंदा ही बदकिरदार है, भले गधे के ऊपर आप कितने मन भी किताब ला दो, गधा पीएचडी नहीं हो जाएगा। तो ये सारे बदकिरदार लोग हैं, इनके पास ये ज़र्फ ही नहीं है कि ये आंखों में आंखें डालकर सही को सही और गलत को गलत बोले, चाहे कोई भी टैग लगाओ उनके साथ। अब इस वाली बात में तो कोई दो राय रही नहीं गई है कि इस मुल्क और अभी जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो नाहल है, वो करप्ट है, वो बदकिरदार लोगों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से आवाम का ये हाल हो रहा है। वरना भाई आप खुद कह रहे हैं कि वजीर कानून वो जाकर भाई इस केस को हम जो यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं वो जाकर कोर्ट के सामने खड़े होकर बात कर सकता है, लेकिन वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से जाकर जो है वो बात सुनकर जो आ जाते हैं, इन लोगों के पास आकर जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन, भाई ये जो सूबाई हुकूमत के इदारे होंगे ना, जिन्होंने आकर ये बिजली काटी है, जो ये पानी की लाइनें काटी हैं, सीवरेज का निजाम काटा है, क्यों किया भाई? ये क्यों किया? ये भाई आपकी इम्प्लीमेंटेशन, आप ये कमिश्नर को लिखा गया है उस ऑर्डर में कि भाई इनके पैसे गिरवाओ, इनके पैसे दिलवाओ। तो भाई पहले वो पैसे दिलवा दो, उसके बाद जो है वो आप लाइनें काट देते हैं। यहाँ पर आपने वो काम नहीं किया, आपको बस गिरवाने वाले ऑर्डर को आप पढ़ लें, दूसरे ऑर्डर को आप नहीं पढ़ लें। ये ज्यादती वाली बात है। करक्स ऑफ द स्टोरी है कि भाई इनके पैसे दिलवा दें आप, उसके बाद ये बिल्डिंग गिरवा दें। इनके पैसे, इनके ये जो बिल्डिंग, इनका कसूर क्योंकि इनका कसूर नहीं है। और फिर अगर आपको किसी को पकड़ना है तो भाई उस वक्त के केबीसी एसबीसीए के चीफ को पकड़ो ना, उस वक्त के एसबीसीए के यहाँ के डायरेक्टर को पकड़ो, उस वक्त के यहाँ के जो इंस्पेक्टर होगा, जिसने इंस्पेक्शन की होगी, जिसकी जिम्मेदारी, उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उसको बम से उड़ाओ, उस बिल्डिंग को जाकर बम से उड़ाओ। मैं कह रहा हूँ तो उस पे कोई अवाम है किस वाली बात पे? नहीं, इस पे कोई अवाम है? एसबीसीए इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रही है, नहीं कराई? किसको अवाम है भाई इस वाली बात पे? नहीं है अवाम। तो नहीं है अवाम तो भाई मेरे पास तो ये इम्प्लीमेंटेशन की ताकत नहीं है ना। जो चीफ जस्टिस साहब इतने ज्यादा पावरफुल हैं और इस बिल्डिंग को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो एसबीसीए की बिल्डिंग को भी बम से उड़ाएं। हमारे जो इस मुल्क के जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हल करना नहीं आता। वो प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वो हल नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं। भाई इसलिए कहते हैं ना, इंसान के हाथ में जब पावर हो ना, तो ज़र्फ वाले के हाथ में पावर हो तो सारी आगे की बात करो। अभी मेरे पास पावर है, तोड़ दो, गिरा दो। अरे भाई ये तो सोचो, नाले पे जो बैठा हुआ है उसके घर को तोड़ रहे हो, वो पाकिस्तानी है। अगर उस बंदे को भी साथ मार नहीं रहे हो, आप कब्र में नहीं पहुंचा रहे बंदे को, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो जाकर बैठेगा ना। फिर अगर उसके घर तोड़ रहे हो, गरीब आदमी है, तो कहीं जाकर बैठेगा, वो कहीं जाकर बैठेगा, वो किसी पार्क में बैठेगा, किसी फुटपाथ में बैठेगा, किसी जगह, तो वो तो इनक्रोच करेगा जाकर, वो तो फिर जाकर इनक्रोच करेगा। तो हमने मैंने दसियों दफा ये बात की कि भाई लियारी एक्सप्रेसवे हमारे जमाने में बना था, उससे बड़ा कोई नाला नहीं है कराची के अंदर। 28,000 मकान तोड़े थे हमने अपने दौर में, 28,000। एक पत्थर शहर पे नहीं पड़ा, एक पत्थर। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सरकार ने, हुकूमत ने, सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर और उस वक्त की जुडिशरी ने मिलकर एक फैसला किया था कि जिसके मकान को आप तोड़ोगे, आप उसको एक 80 गज का प्लॉट दोगे और एक 50,000 रुपए का चेक दोगे। अगर किसी के पास 2 किचन चल रहे हैं तो आप उसको 2 प्लॉट दोगे और 2 उसको चेक दोगे। और हमने 3 आबादियां कराची में बसाई, एक हॉक्सबे के ऊपर, एक बल्दिया टाउन के ऊपर और एक सोहराब रोड के ऊपर। और वहां गवर्नमेंट से जमीन लेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, वहां पर स्कूल बनाए, वहां पर कब्रिस्तान बनाए, वहां पर मस्जिद बनाए। और हर तोड़ने घर जिसका तोड़ रहे थे, और वो कच्ची आबादी में रह रहे थे, इलीगल रह रहे थे। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, अगर अपने इलीगल रहने वाले मकीन को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ती, फिर उन लोगों को नालियों से निकालकर जाकर एक 80 गज का प्लॉट दिया। और तो आज मैंने दसियों दफा ये वाली बात आपके रिकॉर्ड में मैंने कही है कि भाई अब जमाना चेंज हो गया है, अब कम से कम एक 100 गज का प्लॉट दो, हर जिसको गुजर नाले से आप निकाल लो, और 1 लाख रुपए का तो कम से कम चेक दो, को कम से कम एक झुग्गी डाल सके, और बाद में लोग बना लेंगे आराम से।
तो हर क्या, और इतनी जमीनें रोजाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करवा रही है, लेकिन इन 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 रहने वालों को जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर नहीं देने की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है।